पत्नी ने अपने पति को 15 टुकड़े करवाकर और उसे सीमेंट घोलवाकर और डिब्बे में पैक करवा दिया। और उसके बाद प्रतापगढ़ में ऐसी घटना हुई, एक पत्नी ने अपने पति को जिंदा 5 लीटर डीजल उसके ऊपर डालकर उसे जिंदा ही जला दिया। और ऐसे ही एक घटना जौनपुर में हुई है। कुछ दिन पहले एक पत्नी 2.5 लाख रुपए देती है अपने प्रेमी को और अपने पति को ही मौत के घाट उतरवा देती है। कहा जाए तो इस दुनिया से उसे विदा कर देती है। विकास पांडे इस दुनिया में नहीं है, आप उनके चाचा लगते हैं। जी हाँ जी। क्या कुछ हुआ था उस समय घटना, जो पत्नी बताया जाता है 2.5 लाख रुपए दे के इनको? पर जी ऐसा तो कुछ हमें उसमें पता नहीं था कि पत्नी ही सब कुछ कराई है। मैं एक छोटी सी दुकान वहीं किराना का चलाता हूँ, नहर पे है, गांव से 500 मीटर दूरी पे है। मैं दिन भर वहीं पे रहता हूँ, क्योंकि हमारा खेत भी है वहीं पर। मैं उस दिन अपना खेत में इंजन चलाया था, पानी भर रहा था गेहूं में, और दुकान भी चल रही थी, हमारी औरत भी वहीं थी। तो यहाँ से फ़ोन गया 9 बजे रात, लमसम 9:15 बजे, और वही शिवानी ने ही किया। और हमारी औरत फ़ोन उठाई, बताई कि चाची उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। इतना कह के वो फ़ोन रख के, इसके बाद औरत हमारे लगे दौड़ते हुई चली गई। तो मैं आयत बता रही कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है, अब शिवानी इतना बताए। मैं तुरंत मोटरसाइकिल उठाया, आया, घर पे पहुंचा, पता चल रहा है कि शिवानी मेरे भाई साहब को लेके चली गई है। तो मैं उसके ही फ़ोन पे संपर्क करते करते वहाँ घटनास्थल तक पहुँचा। घटनास्थल पर पहुँचा तो वहाँ देखा मिट्टी एकदम ख़त्म हो गए थे, वो एक्सपायर। वहाँ लमसम 200-250 आदमी की संख्या में पब्लिक वहाँ इकट्ठा हुई थी। पब्लिक एक्सीडेंट से ही किया गया था? नहीं जी नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका कत्ल हुआ था। कोई धारदार हथियार से, कुल्हाड़ी या बांका धारदार हथियार से उनको यहाँ भी सर पे वार हुआ था, एक यहाँ हुआ था, एक यहाँ माथे पे हुआ था, 3 वार हुआ था। और कुछ हाथ पैर से भी मारा गया था, जैसे कि उनके पोस्टमार्टम में दिया है, उनके पोते भी लात से मारा गया है। अच्छा, पोते पे? हाँ जी हाँ, पोस्टमार्टम में दिया है लिख के, उनके पोते भी लात से मारा गया है, दबा के उसको। हाँ, अब दबा के मारा गया है कि लात से मारा। पोस्टमार्टम में निकला है कि उनके पोते में भी चोट लगा है। तो हम और हमारे भाई वहाँ रो रहे हैं, और वहाँ ऐसे हाथ करके खड़ी है जैसे कोई गांव का आदमी भी नहीं मरा है। उसको ऐसा लग रहा था उसका पति जैसा मरा ही नहीं है। कोई आंसू नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर फ़ोन पे बार बार फ़ोन किसी को यहाँ लगा रही, किसी को वहाँ लगा रही, फ़ोन पे बात कर रही। फ़ोन पे बात करते करते ही अपना मोबाइल भी गुम कर दियो। बाद में हम लोग पूछने लगे मोबाइल, बोलती है पता नहीं क्या हो गया मोबाइल हमारे, किसको दे दिए या कोई ले लिया, हमें पता ही नहीं मोबाइल। क्योंकि वो बात करते करते ही मोबाइल गुम कर दिया। और मोबाइल गुम करने की वजह क्या है, एक विकास पांडे का वो मौसी का लड़का था, मोबाइल वो गया था साथ में, तो उसको मोबाइल दे दी, बोली जाओ मोबाइल हमारा छुपा दो। वही मोबाइल छुपा के रखा था लकी पांडे। पुलिस प्रशासन जब उसको, लकी पांडे भी इसमें कहीं न कहीं उसका हाथ हो? लकी पांडे की जानकारी सब कुछ था सर जी, वो साथ में नहीं था उसके। अभी आज तक जो प्रूफ मिला है उसके खिलाफ सिर्फ यही मिला है कि जानकारी उसको सब कुछ था, यही मोबाइल छुपा के रखा था, वो जानकारी उसको सब कुछ था, वो फिर बताया नहीं। यही प्रूफ आज तक पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ निकाल पाई है कि इसको जानकारी सब कुछ था। उधर घटना हो गई, मौत हो गई पति की, और इसको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और वो बार बार वहीं घटनास्थल से बोल रही है पापा मिट्टी को ख़राब मत करो, एक्सीडेंट केस दिखाकर मिट्टी को जला फूंक के, और घर पे भी मत ले चलो, नहीं बच्चे सब डर जाएंगे। और बार बार भाई साहब हमारे यही बोल रही थी। तो हमारे भाई साहब बोले कि आप क्या करोगे राजू? तो मैं बोला नहीं, मिट्टी पोस्टमार्टम कराएंगे, इसके बाद पुलिस केस करेंगे, तब इसके बाद जो होगा होगा। क्योंकि इतनी बड़ी दुश्मनी हमारी बाभनपुर में नहीं है कि कोई हमारे बच्चों को ऐसी जगह जगह पे मार के फेंक दिया जा रहा है। ऐसी कोई दुश्मनी हमारा आजा परखा के ज़माने से नहीं है। इस पूरे गांव में इस तरह की घटना नहीं हुई। इस तरह की घटना आज तक हमारे बाप के ज़माने में नहीं हुआ है इस गांव में। ऐसी घटना पहली बार हुआ, ऐसी घटना कभी हुआ ही नहीं। छोट मोट बात में ऐसा छोटा मोटा झगड़ा तो चलता रहता है, हर घर में हर पड़ोस में होता है छोटी मोटी बात पर ऐसा घटना कभी नहीं हुआ था सर जी, ये जान लीजिए। वो हम तो यही कहेंगे कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं योगी महाराज जी। कहते हैं कि प्रदेश मुक्त, गुंडा मुक्त है प्रदेश हमारा, पर गुंडा मुक्त प्रदेश अभी नहीं है। जीरो टॉलरेंस तो लागू है।
महाराज जी कहते रहते हैं। महाराज जी तो कहते रहते हैं, तो यही महाराज जी से तो हम आग्रह करते हैं हाथ जोड़ के कि महाराज जी इस बात पे हमारे ध्यान दें, कृपया। हम लोग बहुत गरीब हैं और वो लोग पैसे वाले हैं, हम लोग उनका ज़्यादा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। वो लोग पैसे वाले हैं। तो जो मतलब कहा जाए तो जो पत्नी थी वो यहाँ पे हमेशा रहती थी? हमेशा रहती थी, हर समय तालमेल मिला के रहती थी। कोई मतलब ऐसा वाद विवाद कभी नहीं होता? कभी नहीं बात विवाद कभी नहीं होता था। हाँ, उसके पति में थोड़ा मोटा छोटा मोटा झगड़ा होता था, वो भी मोबाइल के चलते, क्योंकि वो मोबाइल से बात बहुत करती थी। कभी कभी उस जामुन के नीचे, उस पेड़ की तरफ, कभी छत पे, कभी उस पेड़ के नीचे, वो हमारे घर के बगल जो है वहाँ, ऐसे ऐसे जगह जगह पे फ़ोन पे बात करती थी, आधा आधा एक एक घंटा। वो किससे बात करती थी? वही तो बात है, जब कभी उससे पूछा जाता था तो यही बताती थी, मैं फंजे फर्जी से बात करती हूँ ब्लॉक में। एक बार हमारे भाई साहब और हमारा वो लड़का भतीजा, वो हमारे दुकान पे, हमारे 2 रूम है वहाँ, तो उसी में बैंक डाल दिए थे 2-3 दिन के लिए। तो हमारे पास थी, तो दिन भर फ़ोन पे बात करती थी। मैं पूछ लिया उस समय, तुम किससे बात करती हो? तो बोलती फंजे फर्जी के लगे। तो मैं फंजे फर्जी के लगे तुरंत फ़ोन लगाया, तो बोलते पांडे जी मैं सुबह एक बार फिर फ़ोन पे बात किया हूँ और मैं बात नहीं किया हूँ उस लड़की से। मैं बोला वो तो आप ही की बता रही, दिन भर मैं आप ही से बात करती हूँ। बोले सर जी मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक बार सुबह से बात किया हूँ, हमारे मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड है। यानी ये भी प्रेमी के चक्कर में ही ये सब हुआ है? ये सब रवि चौरसिया मिल करके, रवि चौरसिया से हर समय तालमेल में रहती थी, हर समय तालमेल में। और उसके घर परिवार वाले भी सब मिले थे, सब कोई मिले। मतलब वो घर पे आता जाता था वहाँ? हाँ हाँ, उसके घर पे तो पूरी रात गुजारता था रवि चौरसिया। यहाँ नहीं आता था? नहीं, यहाँ तो हम लोग भाई आता होगा, पर हम लोग कभी यहाँ घर पे तो नहीं आया है कभी। वो घर पे वो कभी नहीं आया है। वो भाई, वो राजू यादव जो हैं, जो बैंक चलाते हैं वहाँ तराठी में, वो वहाँ बताए कि यहाँ लड़का आया है कई बार तराठी में। ब्लॉक में भी पता किए तो वहाँ भी पता चला कि एक लड़का यहाँ आता था सांवला सा, पर यहाँ कभी हम लोग नहीं देखे। घर पे नहीं आता था, बाहर ही बाहर? हाँ, बाहर ही बाहर आता था। और वो लड़की जो है शिवानी पांडे, वो एक दिन भी घर पे नहीं, कभी ब्लॉक के बहाने, तो कभी बैंक के बहाने, तो कभी जौनपुर के बहाने, कहीं न कहीं वो जाती आती ही रहती थी। वो घर पे नहीं रहती। पति साथ नहीं जाती थी? नहीं, पति साथ में नहीं जाते। पति तो अपने काम में रहता था। 2 महीना 3 महीना का समय पा जाता था पति, तो बाहर भी चला जाता था, प्रदेश भी। नहीं तो सीजन आ जाता था तो यहाँ ट्रैक्टर चलाने लगता था, नहीं तो अपनी गाड़ी टमटम चलाने लगता था। यही कुल कर रहा था। वो 1 मिनट बैठता नहीं था बंदा, ऐसा लड़का था, क्योंकि उसके ऊपर खर्च था। वो ब्लॉक में और जिलों में क्या करने जाती थी? चूँकि बीसी सखी थी सर जी, बाभनपुर की बीसी सखी थी वो मौके पे, वर्तमान में बीसी सखी थी। चूँकि वो समूह चलाती थी, 3-4 समूह चलाती थी वो। ब्लॉक में संजय फर हैं एक जी, वो समूह चलाते हैं, वो सब देख रेख करते हैं ब्लॉक से। उन्हीं से कांटेक्ट में थ्रू मुहर्फ में रहती थी। मतलब वो कहा जाए तो उस काम को लेकर उसके बहाने वो ब्लॉक में जौनपुर हमेशा जाना आना रहता था? हाँ, ब्लॉक में जौनपुर जाती थी ट्रेनिंग देने के लिए। औरतों को लेके 10-12 औरतों को लेके ट्रेनिंग में जाती थी वो। 8-8 10-10 दिन वहाँ रुकती भी थी। अच्छा। हाँ, जौनपुर में 8-8 10-10 दिन वो 10-10 औरत को ले जाके वहाँ रुकती भी थी वो। 10-10 दिन 8-8 दिन जौनपुर में रुकी है। पति विशाल यहाँ पे उसके साथ नहीं जाते थे? नहीं, वो अकेली जाती थी। बोलती थी वहाँ पति अलाउ नहीं है, मर्द अलाउ नहीं, वहाँ मर्द नहीं रह पाएंगे, यही बता के वो अकेली जाती थी। मतलब ऐसा कौन काम है जो पति नहीं साथ में जा सकता है दुनिया में? वहाँ औरतों का ट्रेनिंग चालू है, कोई सिलाई का, कोई पापड़ का, यही सब सिखाने के लिए अपने समूह को औरतों को लेके जाती थी बता के। और अभी चौरसिया के साथ मजे लेती थी, घूमती वहाँ थी? रवि चौरसिया आता था या नहीं, चूँकि फर्जी वहाँ हम लोग तो थे नहीं। चूँकि हर जगह आता था तो वहाँ भी आता होगा, ये तो बात क्लियर है, इसमें कोई झूठ बात तो है नहीं। अगर वो यहाँ ब्लॉक आ जा सकता है, यहाँ बैंक पे आता है, तो वहाँ जौनपुर में ताम बात है। वो 10-10 दिन रात वहाँ रहती थी। वो घर पे अपने 3 महीना थी इस बार मैके में। 3 महीने में एक भी दिन भी रवि चौरसिया का पूरी रात वहाँ पूरा दिन बिताई है, पूरी रात। पूरा दिन वहीं रहता था घर पे ही? उसके घर पे वो बुलेट रखा था, बुलेट से आते जाता रहता था। और ये दिन की जिस दिन वो घर पे नहीं आता था, वो हमारे विकास के नाना जी आके बताया कि जिस दिन वो घर पे दिन में नहीं आता था तो ये दिन को हट जाती थी। कहाँ जाती थी, या अभियाँ जाती थी, या फुरियावा जाती थी, कहाँ जाती थी किसी को बता के नहीं जाती। मतलब जब तक वो घर पे रहती थी, हाँ। वो
रवि चौरसिया उसके साथ वहाँ रहता था, वहाँ और जिस दिन वो नहीं आता था ये साथ उसके घूमते थे। ये चली जाती थी, यही हाल था उनका। यानी कहा जाए तो प्रेम के चक्कर में पति की कांड करवा दी। पति का भी कांड करवा दी फर्जी, और वो अपने मुंह से थाने के अंदर बताई है। हमारे गांव भी देव थे, वहाँ प्रशासन भी था, हमारे रिश्तेदार भी थे, अपने मुंह से बताई कि मैं वो जन्माष्टमी के दिन उस लड़के को भी, दूसरे वाले लड़के को, कल्पनाथ पांडे को भी हम ही ने मारा है। उसका चूंकि जिक्र भी वहाँ नहीं किया गया था, मैं ही मिलने गया था उससे, वहाँ प्रशासन खड़ा था, सब हमारे गांव वाले सब खड़े थे, 2-3 प्रधान, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान सब खड़े थे। सब बहुत रिक्वेस्ट किए, तभी हम 5 मिनट मिलने का मौका पाए थे वहाँ। चूँकि हम गए थे तभी वो साफ शब्दों में बताई कि मैं ही उसको मारा था। भाई वो तो ये भी बताई कि लकी ढोंढा दबाया था, मैं पैर पकड़ी थी, पर लकी के खिलाफ ऐसा कोई सबूत अभी तक मिला नहीं है। सिर्फ वही मुंह से अपने बताई। लकी यही इतना कबूल किया है कि हम मोबाइल उसके कहने पे छुपा के रखे थे। इसके लिए पुलिस उसको 2 बार उठाई, 2 बार रिलीज कर दिया, और इस समय लकी पांडे दिल्ली चला गया है। लकी चौरसिया नहीं, लकी पांडे, विकास का मौसी का लड़का जो मोबाइल छुपा के रखा था। रवि चौरसिया तो अंदर है अभी। अच्छा, अंदर है वो। हाँ, रवि चौरसिया अंदर है, रवि चौरसिया अंदर है, और शिवानी भी अंदर हैं। बाकी वही 3 कत्ल करने वाले मौके पे अभी फरार है। अभी उनका कोई पता ठिकाना नहीं है, कहाँ है, किस जगह पे है, कैसे है। ये कैसे पता चला कि ये 2.5 लाख रुपए में? ये 2.5 लाख रुपए अपने मुंह से फर्जी कबूली। वहाँ थाने के अंदर तो मैं पूछा तो मुझसे तो 1.5 लाख रुपए बताई, पर वो जो थाने के अंदर वो बड़े अफो साहब वो वीडियो बना के लाए थे भाई, वो STF वाले वीडियो बनाए थे, तो उसमें तो 2.5 लाख रुपए बताई कि मैं 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसमें कि 50,000 रुपये मैं तुरंत कैश दी थी। 1 लाख रुपए मैं 20 फरवरी को मानी थी देने के लिए, बाकी पैसा फरवरी के बाद मानी थी देने के लिए। यानी मारने के बाद? हाँ, मारने के बाद। एक गैंग चलाती थी क्या? अब गैंग ही चलाती होगी फर्जी, जिसके साथ वो यहाँ में है, घर पे बैठी है। कोई रवि चौरसिया है वहाँ कफिरवा का, क्योंकि उसके घर से 1 किलोमीटर दूरी पे है कफिरवा। उसके घर से मायके से 1 किलोमीटर दूरी पे है कफिरवा फर्जी, जैसे चौराहा इतनी दूरी पे है। नहीं, इस बात से तो पता लगाया जा सकता है ना कि अगर वो जिले में रह रही है, जिले में डेली जा रही है, ब्लॉक में जा रही है, और इतने सारे लड़कों से उसका संबंध है, इसके पहले भी हत्या करवा चुकी है, और अपने पति को खुद मरवा दी 2.5 लाख में, और तमाम सखियों को लेकर, लड़कियों औरतों को लेकर वो टीम के द्वारा वो जो भी सिखा रही थी, यानी ये इसका एक गैंग चल रहा था। ये तो बात क्लियर है फर्जी को उसका गैंग है, और गैंग उसकी बड़ी गैंग है। ये भी हम पता किया तो उसकी गैंग में पता यही चल रहा है कि उसकी गैंग वाले जो हैं मौके पर गांजा वाजा बेचते हैं फर्जी। अच्छा। हाँ, यहाँ भी गांजा बेचते हैं, और वहाँ वो पुणे में रहते हैं, वहाँ भी गांजा और वो सफ़ेद पाउडर का तरीका जो रहता है वो कागज़ पे रख के वो सूंघते हैं। ये सब का बिजनेस करते हैं वो लोग। मतलब ये यहाँ से डील करती थी? हाँ, ये डील करती थी, और ये कत्ल भी करा रही थी। यानी उसका मतलब वो लोग लिस्टेड गुंडे हैं, स्मगलर भी हैं वो लोग। कैसे आप मतलब ऐसे लोगों के मतलब समझ नहीं पाए आप? शादी सर जी, वहाँ बहुत रिश्तेदारी है हमारी ना, एक नहीं, हमारे गांव में वो उस गांव से कम से कम 25-30 औरत आई हैं। एक ही नहीं, 25-30 औरत उस गांव से आई हैं इस गांव में। इसका चाल स्वभाव नहीं समझ पाए कि इतनी बड़ी चाल स्वभाव- गेमबाज है कि मतलब इतनी। हर समय वो अपने सास ससुर को दिलासा देती थी, पापा टेंशन मत लो, हम हैं, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम पढ़े लिखे हैं, किसी प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और हमारे भाई साहब और हमारे भाभी बहुत निहायत सीधे थे, पुराने ख्याल के आदमी थे, और ये लोग भरपूर भरोसा कर लिए। ये सोच लिए कि चलो बहू पढ़ी लिखी है और सब कुछ देख रही है, घूम रही, दुनिया देख रही है। लड़का उनका इंटर ही पास था, वो MA कंप्लीट थी, और वो भी फाइन साइड से कंप्लीट थी, BSc भी की थी वो। भाई वो कंप्यूटर लैपटॉप सब कुछ चलाती थी, और हमारा लड़का ठीक से बड़ी मोबाइल भी नहीं चला पा रहा था। वो क्या करती थी लैपटॉप वगैरह मोबाइल में समझ नहीं पाए। फैमिली में हमारे भाई साहब के सबसे चतुर, सबसे तेज तर्राक वही थी, और पूरा परिवार उनके ऊपर आंख बंद के भरोसा कर रहा था, और जो कहती थी वही परिवार करता भी था, आंख मून के। उसके कहने पे हमारे भाई साहब अभी हाल ही ताज में ही 4 तारीख को बोलेरो गए थे देखने के लिए, 5.5 लाख रुपए के बोलेरो भी देखे थे। ऐसा ऐसा काम वो कराती थी सब कुछ, पर
उसके मन में क्या था क्या नहीं था, पर वो अक्सर हमसे हर समय रास्ता बेराती थी, हमारे पास नहीं आती थी कभी वो। आप घर में थोड़ा सा होशियार हैं। हाँ, हम घर में होशियार तो हैं सर जी, पर हम घर पे सुबह ही रहते ही नहीं। सुबह उठते हैं 6 बजे, हम दुकान पे चले जाते हैं और रात के 9 बजे 10 बजे आते हैं घर कैसे पे। आप उसके मतलब पकड़ लिए कि वो गलत नेचर के है? गलत नेचर की सर जी हम अपने दुकान पे पकड़े, जब ही वो हमारा लड़का है और हमारे भाई साहब 2 दिन उसका बैंक हमारे दुकान पे ट्रांसफ़र किए थे, तो मैं उससे पूछा तो वही बताई कि मैं संजय सर जी से बात की हूँ। तो मैं संजय सर जी के लिए फ़ोन कर दिया, तो वो बोलते हैं मैं सर जी एक बार भी फ़ोन किया हूँ, कल आप सुबह आके मैं कॉल डिटेल आपको दिखा सकता हूँ। एक बार मैं 5 मिनट बात उससे किया हूँ और उसके बाद नहीं किया हूँ। वो आई यहाँ रात को, हमारे भैया भाभी को चढ़ा बढ़ा दिया। यहाँ एक प्रजापति ठेकेदार है, उनका रूम ले लिए ये लोग सुबह, मुझसे पूछे भी नहीं। उस रूम में वो जाके अपना बैंक खोल के बैठी। तो 2-4 महीना वहाँ चलाई, 2-4 महीना चलाने के बाद वहाँ भी बंद कर दियो। इसके बाद बोलती है कि नहीं अब हम पर्सनल रूम बनवाएंगे तभी हम बैठेंगे, किसी दूसरे के रूम में नहीं बैठेंगे। यही सब था उसका कारोबार। और सर जी वो यहाँ से ये तो हम लोग जानते थे मतलब कि जब वो बाहर जाती थी तो आप कभी ऐसा नहीं मन में आया दिमाग में कि उसका रेकी करूं, उसको देखिए कहाँ जाती है, न पति के ले जाती है, न घर के, न चाचा से किसी को ले जाती है? सर जी वो बैंक जाती थी जब, तो अधिकांश 90% हमारे भाई साहब को लेके जाती थी, यानी अपने ससुर को। क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं नहीं। जिस दिन वो पैसा ट्रांसफ़र की थी 50,000 रुपये, उस दिन भी हमारे भाई साहब को साथ में लेके गई थी। ससुर कहते थे रुकिए हमारे हैं हाँ, काम करके। हाँ, हम वो वहीं बैंक पे बैठ जाते थे, अपना नाश्ता बिस्ता करने लगते थे, वो अपना काम कर, पापा मैं अपना काम करा के आ रही हूँ तुम यहीं बैठे रहो। इनको क्या पता, अनपढ़ आदमी को, वो अपने हिसाब से क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, यही सब कर रही थी वो सर जी। क्या क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग यही चाह रहे हैं कि सर जी वो छूटना नहीं चाहिए, उसको कड़ी कड़ी सजा होनी चाहिए। वो जैसे हमारे परिवार को बर्बाद की है, ऐसे उसका भी परिवार बर्बाद किया जाए, जो परिवार में उसके साजिश में शामिल हैं, उसके साथ साथ उसका भी परिवार बर्बाद किया जाए। क्योंकि उसके परिवार पूरे इस साजिश में शामिल हैं, उसके माँ बाप आजा आजी सब कुछ शामिल हैं इस साजिश में। अभी उसका परिवार एकदम निधुर्ण घूम रहा है। बहुत पीड़ा है, दर्द है। पीड़ा तो सर ऐसी है कि हम लोग 2 टाइम के प्रति 1 टाइम भी ठीक से भोजन नहीं कर रहे हैं, पर क्या करें, पेट है, कुछ तो खाना पड़ेगा ही जीने के लिए। मैं दिन भर अपना काम छोड़ के, अभी आज तक दुकान बंद है, कल से दुकान मैं खोला हूँ 1.5 महीने पे। सोचिए ये लगातार पत्नियों का पतियों पर एक कहर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अभी मेरठ में हुआ, अब जौनपुर में एक खबर देखने को मिल रही है और सुनने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से माहौल बन गया है, अब पति समाज में भी डर है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ के शासन प्रशासन और देश और प्रदेश की सरकार से इस तरीके से घटनाओं पे जल्द से जल्द रोक लगाए।